हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। वर्ग 2 की हिंदी साहित्य और व्याकरण की समस्या को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि बच्चों के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें जो मुझे सुनने को आ रही थी कि सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पर बस थोड़ा कम समय दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत सारी कुछ चीज़ें आज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें एकार्थी शब्द से मैंने शामिल किया है टॉपिक को। तो जल्दी से समय व्यतीत ना करते हुए जल्दी से आप लोगों के लिए प्रश्न बना दे रहा हूँ जो है, और उनको देख लीजिएगा कि किस तरह से पढ़ना है इनको और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। छोटा टॉपिक है पर काम का है। एक आध प्रश्न, 2 प्रश्न तो आपको मिल ही सकते हैं 100 में से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली देखने के लिए मिल रही होगी। एकार्थी का मतलब होता है कि एक पूरे वाक्य के लिए जो उसके भाव को, उसकी केंद्रीयता को बताने के लिए कोई एक ऐसा निश्चित शब्द होता है जो उस पूरे वाक्य के मूल भाव को समझा रहा होता है, उसको एकार्थी कहते हैं। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति। अब अगर किसी के अंदर दोष ढूंढ रहे हो, मतलब उसके बोलते हैं ना कि किसी की पात्रता को देखते हुए या उसके कैरेक्टर को देखते हुए या जो भी चीजें हैं, जैसे अगर किसी हम लोग पेड़ के पत्ते की बात करें, अब उसके दोष को ढूंढेंगे तो थोड़े थोड़े अगर उसमें छोटे छोटे छिद्र है तो वो उसका दोष कहला जाएगा, तो उसको छिद्रान्वेषी कह देंगे। अन्वेषी मतलब होता है खोजना। तो देखो, दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति, तो छिद्र हो गया उसका दोष और ढूंढने की प्रवृत्ति हो गई अन्वेषी। तो क्या बन गया शब्द? छिद्रान्वेषी। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके। जब भी कभी पूरे वाक्य में न, नहीं, बिना, मत, मना ऐसे शब्द आए तो कहीं ना कहीं जो उसका एकार्थी शब्द बनेगा उसके साथ में अन या न ऐसा उपसर्ग उसके सामने में लग जाएगा। तो देखिए, जिसका वचन द्वारा, तो वचन शब्द मतलब होता है बोलने के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा अनिर्वचनीय। 2 उपसर्ग लग गए, अ भी लग लिया और निर भी लग गया। तो निर का भी मतलब बिना होता है, अ का भी मतलब ही, और वचन में ये प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया अनिर्वचनीय। अगला शब्द है जिसका उच्चारण न किया जा सके। देखो, अनुच्चरित, अनु प्लस उच्चरित हो गया अनुच्चरित, या अन प्लस उच्चरित भी बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अनुच्चरित। तो इसमें उपसर्ग लगा है कौन सा? अन, हलंत वाला, है ना। ये एक संस्कृत का अव्यय है, अन उपसर्ग लग गया है, अन प्लस उच्चरित। अगला शब्द देखिए, इस तरह से मैंने पहले ही आप लोग कहा है कि जहां कहीं भी वाक्य में न या नहीं की भाई, ये देखो अगला भी एक उदाहरण देख लीजिए, उसमें भी ऐसे ही होगा। जिसका आदर न किया जा सके, देखो अनादरत हो गया, आदर के लिए शब्द हो गया अनादरत, अन प्लस आदरत। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, देखो अन्योपाय आ गया फिर से इसमें अन। तो जब भी कभी वाक्य में न या नहीं की बात होगी तो उपसर्ग के रूप में अन, नी, निर, बिना या अ, इस तरह के उपसर्ग लगने के पूरे चांसेस हैं, जिससे कि उस शब्द की शुद्धता हो जाएगी, है ना। सही उपसर्ग लगाने से शब्द शुद्ध हो जाएगा जो एकार्थी बनेगा। अगला देखिए, अन्य से संबंध न रखने वाला उसको कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं? अनन्य। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्युड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहते हैं। सर्वाधिक संपन्न शासक कौन होता है? तो उसको अधिनायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अधिनायक कहते हैं। जो पहले न देखा गया हो उसको अदृष्ट पूर्व कहते हैं। आगे फिर से इसमें अदृष्ट मतलब दृष्टि, देखना, और पूर्व मतलब पहले। तो क्या हो गया शब्द? अदृष्ट पूर्व। अगला शब्द देखिए, जो देखा ना जा सके उसको कहते हैं अदृश्य। दृश्य मतलब देखना और अ का मतलब नहीं, तो अदृश्य। जो दबाया ना जा सके उसको कहते हैं अदम्य। दम्य का मतलब होता है साहस की बात कर रहे हैं, तो उसको दबा नहीं पा रहे हैं तो अदम्य हो जाएगा। इंद्रियों की पहुंच से जो परे हो, बाहर हो, दूर हो, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अति प्लस इंद्रिय। इंद्र प्लस यह प्रत्यय से है तो अतीन्द्रिय बन जाएगा। और अदम्य और अदृश्य आप लोगों ने पढ़ लिया है। जो सबके मन की जानता हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्यामी, है ना। वो पुष्पा फिल्म का गाना मत बजा देना कहीं तो, नहीं तो वो मेरे सामी वाला है ना। जो सबके मन की जानता हो उसको ये अंतर्यामी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञानी या अज्ञ कहते हैं। कई जगह अज्ञानी लिखा होगा, कई जगह अज्ञ लिखा होगा, तो ध्यान ना। और जो जानता है उसको विज्ञ कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। अग्रज। अब इसमें और ग्र और ज को अलग मत करना, क्योंकि इसमें शब्द जो है अ उपसर्ग नहीं है, इसमें मूल शब्द अग्र है, और अग्र का मतलब होता है पहले या पूर्व, और जन्म के लिए शब्द बना है ज, और ज का मतलब है यहां से जन्मा। जैसे पंकज,
तो पंक प्लस ज, तो पंक मतलब कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्मा, तो कीचड़ में जन्मा हुआ जो होता है उसको पंकज कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। फिर से न शब्द आ गया, तो अब यहां उपसर्ग अ लगा है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत्य लगा है शब्द। कौन सा है बेटा? अचिंत्य है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसको आदंडपात कहते हैं। क्या कहते हैं? आदंडपात, आदंडपात कहते हैं। और जिसकी बाहें जानू तक पहुंचती हो उसे आजान बाहु कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा, जानू मतलब होता है घुटने और बाहु मतलब भुजा की बात हो गई। तो जिसकी बाहें घुटने तक, क्योंकि आज उपसर्ग है इसका मतलब होता है तक, आज जो उपसर्ग है इसका मतलब होता है तक। तो जिसकी बाहें जानू तक हो उसे आजान बाहु कहते हैं। बाहु मतलब समझ रहे होंगे, भुजाएं। वह कवि जो तत्क्षण कविताएं कर देता है, तत्क्षण मतलब तुरंत, इंस्टेंटली, उसको कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं बेटा? आशु कवि। गुण दोषों का विवेचन करने वाला उसको कहते हैं आलोचक। क्या कहते हैं? आलोचक। पैर से लेकर सिर तक उसको कहते हैं आपाद मस्तक। तो हो गया आपाद, पाद का मतलब होता है पैर और मस्तक मतलब सिर, तो सिर से लेकर पैर तक या पैर से लेकर सिर तक। ठीक है। अगला, आदि से अंत तक उसको कहते हैं अद्योपांत। क्या कहते हैं बेटा? अद्योपांत। सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला इसको कहते हैं आदि प्रवर्तक। क्या कहते हैं? आदि प्रवर्तक। जैसे आप लोगों ने जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डाल देना, आत्मोत्सर्ग। क्या कहते हैं बेटा? उसको आत्मोत्सर्ग। आत्म प्लस उत्सर्ग, दूसरे के लिए अपनी आत्मा को या अपने आप को संकट में डाल दिया, उसको कहते हैं आत्मोत्सर्ग। वह जो अपने आचरण से पवित्र हो उसको कहते हैं आचारपूत। क्या कहते हैं? आचारपूत। राजपूत नहीं, आचारपूत। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है उसको कहते हैं आगमिष्यत पतिका या आगम्य पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आगमिष्यत पतिका संस्कृत का शब्द है, या आगत पतिका कहते हैं। आगत पतिका भी कहते हैं ना। अच्छा, नीचे तो लिखा है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पतिका। और आग से झुलसा हुआ उसको कहते हैं अनल दग्ध, क्योंकि अनल मतलब होता है आग और दग्ध का मतलब होता है जला हुआ। तो आग से झुलसा हुआ के लिए क्या हो जाएगा? अनल दग्ध। ये वो उपसर्ग हैं जो आप लोगों के लिए काम के हैं। कक्षा 8, 9, 10 और 11 की कक्षा की जो हिंदी की बुक है उससे कुछ ये शब्द उठाए हुए हैं, मतलब ये चांसेस आप लोगों के लिए बनते हैं। अध्ययन का काम करने वाला उसको कहते हैं अध्येता। क्या कहते हैं? अध्येता। जिसकी आशा न की जाए उसको कहते हैं अप्रत्याशित। जो पहले कभी न सुना गया उसको कहते हैं अश्रुत पूर्व। ठीक है, सुनना मतलब हो गया श्रुत, और पूर्व मतलब पहले, और अ मतलब होता है नहीं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगला शब्द देखिए, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसको अंकेक्षक कहते हैं। ये क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा जा चुका और बहुत सारी जगह। जो मानुष के योग्य हो उसको कहते हैं, जो मानुष के योग्य न हो उसको कहते हैं अमानुषिक। क्या कहते हैं? अमानुषिक। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला उसको अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति। कई जगह लोकोक्ति भी लिख देते हैं बच्चे। जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो उसको कहते हैं अनमना या अन्यमनस्क। अब यहां पर गड़बड़ हो जाता है, अन्यमनस्क। नीचे की ओर लाना या खींचना उसको कहते हैं अपकर्ष, और ऊपर की ओर ले जाए तो उत्कर्ष। अगला देखिए, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ है उसको अंत्यज कहते हैं। अंत्यज मतलब आपको समझ गए, अंत में जन्मा। अंत्यज, निम्न वर्ग को अंत्यज में जन्मा ऐसा मान लेते हैं। जिसका किसी ओर से, किसी अन्य से लगाव या प्रेम हो उसको कहते हैं अनुरक्त, प्रेम। श्री कृष्ण और राधा के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, और कृष्ण भक्तों के लिए भी होता है। हृदय को विदीर्ण करने वाला उसको कहते हैं हृदय विदारक। क्या कहते हैं बेटा? हृदय विदारक। हृदय विदारक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण। और जो स्मरण करने योग्य हो उसको स्मरणीय या स्मार्त्य कहते हैं। वैसे स्मरणीय शब्द ज्यादा आता है। सिंह का बच्चा, इसको सिंह सावक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह सावक। और ऐसे हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे को कलभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कलभ कहते हैं। कलभ। हाथी के बच्चे को कलभ कहते हैं। हाथी के बच्चे को कलभ कहते हैं। हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? कलभ। पहली बार सुना होगा किसी ने, कलभ।
अगला शब्द देखिए, प्राणों पर संकट लेने वाला उसको सांघातिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांघातिक। और जहां मुफ्त में खाना बट रहा हो उसे सदाव्रत कहते हैं। कई लोग इसको क्या लिखते हैं? लंगर, भंडारा, है ना? ये नहीं होता है साहब, सदाव्रत होता है, सदाव्रत। जो आसानी से पच जाए उसको सुपाच्य कहते हैं। सु मतलब अच्छा और पाच्य मतलब पचना। 16 वर्ष की लड़की को षोडशी कहते हैं। गाना सुना ही होगा, 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। जो सुनने योग्य हो उसको श्रोतव्य कहते हैं या श्रवणीय कहते हैं। सदैव रहने वाला उसको शाश्वत कहते हैं। जो सदैव हो उसे शाश्वत कहते हैं। अगला देखिए, अगले शब्द क्या है? जो बहुत कम जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। और जो बहुत ज्यादा जानता है, जो बहुत कुछ जानता है या बहुत ज्यादा जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। हाँ, ये एक प्रश्न में बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषाविद होता है, बहुभाषी नहीं होता। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुभाषा भाषी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बहुभाषा भाषी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, देखो बोलने वाला बहुभाषा भाषी होता है और बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद होता है। ये शब्द मैंने पहले बोल दिया था। प्रयोग में लाने योग्य इसको प्रयोजनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोजनीय कहते हैं। और प्रिय बोलने वाली स्त्री इसको प्रियमवदा कहते हैं। और जो प्रिय बोलता है उसको प्रियवादी कहते हैं। जो पूछने योग्य हो उसको प्रष्टव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रष्टव्य। और जो मुकदमे पर प्रतिवाद करते हैं उसे प्रतिवादी कहते हैं। और जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच लेते हैं उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। तुरंत जो इंस्टेंटली सोच ले किसी चीज के लिए उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द कुछ पूछा जाता है इस शब्द में, खास करके इस वाले में। कही हुई बात को बार बार कहना, इसको पिष्ट पेषण कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाता है वैसे हिंदी में पिष्ट पेषण हो जाता है। जो पिंड से जन्म लेता है उसको पिंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं। और जो धरती को फोड़कर उत्पन्न होता है उसको उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भिज। और पीने की इच्छा पिपासा होती है और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था रक्त पिपासु, संकी, पागल। जो दूसरों का भला चाहता है उसको परार्थी कहते हैं। और जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो उसको परोक्ष कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसको निरुत्तर कहते हैं। और जिसे कोई आकांक्षा ना हो उसको निष्प्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्प्रह। और बिना पलक गिराए हुए इसको निर्निमेष कहते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है, निर्निमेष। और ये जितने मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं भाई। इसलिए रिवाइज करके जाना, पढ़ के जाना और वीडियो को वायरल कर दीजिए। जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको बहुत रोचक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही। इसके जो अगला पार्ट है वो मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।